देखिए, आज एक विशेष विषय को लेकर चिंता प्रकट कर रहा हूं। सरकार और पक्ष और विपक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कोई सरकार नियम बनाती है, दूसरी सरकार उस नियम को तोड़कर अपना नया नियम उसी से मिलता जुलता कुछ शब्द परिवर्तन करके कुछ इधर उधर करके बना लेती है। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। एक सरकार ने गोठान बनाने की बात की, दूसरी सरकार ने उसको नया स्वरूप बनाने की बात की। लेकिन क्या गोठानों में हमारे गौवंश हैं? आज भी जब हम सड़क पर निकलते हैं ना, तो गौवंश को देखकर पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है कि वो सूखी जगह तलाशने के लिए रोड पर बैठते हैं और कई मनचले लोग के वाहन में वे दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। थोड़ी देर के लिए एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस गौवंश को सड़क के किनारे बैठा के उसके सामने पैरा वगैरह रख के चली जाती है। और अब वो गौवंश धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि न वो खड़ा हो सकता है, न वो भोजन प्राप्त करता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, यदि प्रत्येक भारतीय या कहो हिंदू एक एक गौवंश को अपने साथ रख लेता है तो देश की समस्या खत्म हो जाएगी। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकारों ने हमें अपने घर में गौ पालने से मना किया हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि इससे वातावरण प्रदूषित होता है। मेरा एक सुझाव है आप सबके लिए भी और सरकार के लिए भी, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम शहर से बाहर कुछ गोवंश के लिए जमीन लेकर उसमें ऐसे संसाधनों का विकास करें जिससे कि गौवंश वहां सुरक्षित रह सके। वहां गौओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था हो और पीने के पानी की भी व्यवस्था हो और सूखी जमीन ऐसी हो जहां वो बैठ सकें। आज बारिश में पूरी जगह पानी का सैलाब है। बहुत सारे जगह मैं देख रहा हूं कि गौवंश खड़े खड़े पूरा समय बिता रहा है। हमें उनके बारे में सोचना है, उनसे सहानुभूति रखना है, क्योंकि एक बात बहुत सत्य है कि जब हमारी माँ का दूध कम हो गया था तो इसी गौवंश के दूध से हमारा पोषण हुआ है। तो हमें इसके प्रति सोचना होगा और उसके उपकार को भी मानना होगा और निस्वार्थ रूप से उसके लिए आगे आना होगा। और ऐसे गौवंश जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या समाज के द्वारा या सहकारिता के किसी प्रोजेक्ट के द्वारा कहीं रहते हैं, तो वहां जाकर एक एक गौओं को अपना बना लें और उसकी चिंता करें, क्योंकि यह निश्चित है जब तक गौवंश धरती पर है धरती का अस्तित्व है, और जिस दिन गौवंश समाप्ति की ओर बढ़ेगा यह धरती विनाश की ओर जाएगी। हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम सिर्फ अपने कर्तव्य के बारे में सोचें, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।